फ्रैक्शनल पार्ट में लेकिन हम लोगों ने ये देख लिया था कि फ्रैक्शनल पार्ट कैसे बिहेव करता है। वो ऑलवेज जीरो से बड़ा होगा और वन से कम होगा और जीरो इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा? जब इंटीजर्स होते हैं। बोलो, ये बात सबको याद है? तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। आपने कहा ठीक है, कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको डिफाइन किया था, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक था, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इसी को बोल रहे थे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अब हम लोग इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं नंबर लाइन को। तो पहला इंटरवल हम लिख रहे हैं, अगर एक्स हमारा 0 से 1 में है, आराम से तुमको इसका आंसर करना है। इफ एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना होगा ये बताओ। देन व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स? बोलो। बोलो चलो, कितना होगा फ्रैक्शनल पार्ट? 0। अरे एक्स 0 से 1 में, अगर एक्स हाफ है तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं। तुम लोग यहां से आंसर करो, ये डेफिनेशन है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। और अगर एक्स 0 से 1 में है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स विल बी 0। ये 0 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स विल बी एक्स होगा। तो क्या हम लोग ग्राफ किसका प्लॉट करना है? इसी के प्लॉट कर रहे हैं क्या? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो अगर हमारा x 0 से 1 में है तो y कितना होगा बताओ? क्या होगा? बोलो, y क्या होगा? x होगा ना, y यही तो है। समझा इतनी बात कि अगर x 0 से 1 में है, अगर x 0 से 1 में है तो क्या होगा? y इक्वल टू एक्स। बोलो बेटा, ये बात समझ में आ रही इतनी सबको? सोच लो आराम से। बोलो जल्दी, अगर डाउट है तब भी बोलो, नहीं है तब भी बोलो। फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन ये है, हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मतलब इसका प्लॉट करना चाहते हैं। y इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अगर x 0 से 1 में है तो ये हो जाएगा 0, तो सिंपली क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एक्स। बोलो। अच्छा, अब बताओ, इफ x अगर 1 से 2 में है, x अगर 1 से 2 में है, तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा? बोलो, व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x? कितना होगा? तो बेटा ये होगा ना x-1। ये बात समझ में आनी चाहिए सबको। तो ये डेफिनेशन लिखा है सिंपल सा। x इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। x का ये क्या लिखा है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। यही तो फिक्स है, देख लो कि जब x 1 से 2 में है तो कौन सी चीज है जो हमको मालूम है? यही तो मालूम है ना कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कितना होगा? 1। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या आ जाएगा? x-1। x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हम लोग ना, क्योंकि x हमको मालूम ही नहीं है। इसकी वैल्यू मालूम है, उसकी वैल्यू तुमको मालूम है। तुम लोग अगर x पुट करो तो x कैसे पुट कर देंगे? x तुमको मालूम है क्या है? वो 1 से 2 के बीच का कोई नंबर है, नहीं पता क्या है ना, उसको x ही रहने देंगे हम लोग। -1 क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम है हमको। अच्छा, इसी तरह बात करते हैं आगे। इफ x अगर हमारा 2 से 3 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होगा? x-2। ठीक है, इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो अब इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे कैसे, ये बताओ। y इक्वल टू एक्स लाइन जानते हो? ये होता है y इक्वल टू एक्स लाइन। y इक्वल टू x-1, समझे? फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या है? y।
y इज इक्वल टू x माइनस 1, इसके पैरेलल लाइन होगी y इज इक्वल टू x माइनस 2, ऐसे ही बनेगा। और नेक्स्ट वाला y इज इक्वल टू x माइनस 3। इसके पीछे क्या होगा, एक काम करते हैं, ये बताओ जरा, अगर x हमारा 0 से कम है और -1 या उससे बड़ा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या लिखोगे, जल्दी बोलो बेटा। हमको तो दिख रहा है वो ये होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, इसके पैरेलल इस तरीके से बनेगा। अब ये ग्राफ नहीं बना, सिर्फ हमने लाइंस ड्रॉ की हैं। पहले बताओ बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत है तो सोच लो आराम से। अगर तुम यहां पे अभी भी कंफ्यूज कर रहे हो तो डेफिनेशन पे जाओ, बस ये है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और होता क्या है ये x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। अब ये चीज हमको मालूम चल सकती है क्या, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कैसे। अगर x 0 से 1 है तो फिक्स है, वो कितना है, 0 से 1 है x, तो ये कितना है 0। तो इसका मतलब y या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। तो अगर तुमसे कोई नंबर हम दे दें जो 0 से 1 में है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, वो नंबर इटसेल्फ। 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट 1/2, 1/3 का 1/3, 0.9 का 0.9। क्या हो रहा है कि अगर x 0 से 1 में है तो जो नंबर है वही फ्रैक्शनल पार्ट है। इसी तरह अगर x 1 से 2 में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसे मिल रहा है, नंबर से 1 को घटा दो। 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1.2 माइनस 1। 1.8 का 1.8 माइनस 1। 1 से 2 के बीच का कोई भी नंबर लोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे मिल रहा है, नंबर से 1 को घटाने के बाद। बोलो, इतनी कहानी क्लियर है। चलो, मतलब आधे लोग तो सो रहे हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो इसके बाद अब ये लाइंस जो बनी हैं, इनका क्या कंसेप्ट है देख लो। यही बेसिकली हमारा ग्राफ है, यही जो पूरी लाइंस बनी है यही ग्राफ है कंप्लीट। लेकिन तुमको ध्यान देना है कि ये लाइंस हमेशा ट्रू नहीं है। ये बताओ, ये लाइन का मतलब क्या है, ये तो क्या लिखा है, y इक्वल टू x लिखा ना, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या है y, तो y इक्वल टू x लाइन। ये लेकिन ये लाइन कब वैलिड है, ये लाइन कब होनी चाहिए, जब x 0 से 1 में है। ये लाइन कब होनी चाहिए, जब x 0 से 1 में, तभी तो है ये बात तब तक सही है y इक्वल टू x जब तक x 0 से 1 में है। तो देख लो, यहां पे x 0 होता है और यहां पे x 1 होता है। ये लिखा है 0, ये लिखा है 1। तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ग्राफ क्या होना चाहिए, ये y इक्वल टू x। तो ये है y इक्वल टू x। तो 1 पे देख लो, 1 पे y इक्वल टू x क्या होगा, यहाँ एरो लगा रहे हैं क्योंकि 1 को इंक्लूड नहीं करना है, और यहां पे लगा रहे हैं डॉट क्योंकि 0 को इंक्लूड करना है। तो ये जो एरो बन रहा है इतना, ये वाला जो एरो बन रहा है, ये है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, लेकिन सिर्फ कब, जब x 0 से 1 में है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर x 1 से 2 में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x या y क्या हो जाएगा, x माइनस 1। और वो लाइन ड्रॉ कर चुके हैं, ये लाइन है। लेकिन ये लाइन कब वैलिड है, जब x 1 से 2 है। तो x 1 कहाँ, यहाँ पे है, 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो 1 से 2 के बीच में ये लाइन होगी। अब 2 पे इस लाइन की हाइट तुम चेक कर लो, वो 1 ही आने वाली है। ये है, ऊपर एरो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये लाइन ध्यान से देखो क्या हुआ, ऐसा कुछ ग्राफ चल रहा है। देखो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जैसे ही वो 1 पे आया, 1 पे तुरंत ड्रॉप हो गया, उसकी वैल्यू क्या हुई, 0। तुम सोच सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 इज 0, 0.1 का भी 0.1, 0.2 का 0.2, ऐसे 0.999 का 0.999, जैसे लेकिन 1 हुआ, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0, फिर पीछे आ गए। उसके बाद फिर 1.1 का 0.1, 1.2 का 0.2, ऐसे बढ़ते 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 जैसे ही 2 होगा फिर से 0। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन x माइनस 2 पे बनाओगे तो वो कहां तक जाएगी, 3 तक। ये होगा 3 यहां पे,
इसके पीछे ऐसे जाएगा, ये लाइन x+1 है, लेकिन 0 को इंक्लूड नहीं करना है और -1 को इंक्लूड करना है। तो ये जो एरोज दिख रहे हैं पूरे, यही हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्राफ। तो बाकी जो लाइंस है ना, वो एक्स्ट्रा है, उनका रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। ये जो बनाए थे ना, वो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसका रिक्वायरमेंट तो नहीं है हमको, हटा देते हैं। ये बना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्राफ। तो वो क्या होता है, देखो, जैसे ही इंटीजर है, ये क्या है, -1, कभी खत्म तो होगा नहीं, ऐसे चलता रहेगा ऑलवेज। इंटीजर पे 0 है, उसके बाद वो बढ़ता है, जैसे नंबर बढ़ता है, बढ़ता 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 1 तक टच करने की कोशिश करता है, फिर वो ड्रॉप होकर 0, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। इस टाइप से ये ग्राफ चलता रहता है। तो इसका ये है y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्राफ। डोमेन तो ऑल रियल नंबर से दिख ही रहा है। रेंज क्या है इसका, रेंज जो हमको दिख रहा है वो ये दिख रहा है, 0 से लेके 1 तक कभी पहुंच नहीं पाएगा वो, हमेशा 1 तक पहुंचने से पहले ही वो वापस से 0 हो जाता है। बना लिया बेटा सबने? चलो ठीक है, इसको रेस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर लो मॉडुलर फंक्शन का। मॉडुलर फंक्शन, मॉडुलर फंक्शन का मतलब है y = mod x। ये तो आसान ग्राफ होता है, ये ओपन करना सब लोग जानते हो। मॉड, ये होता है अगर x पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव में खुलता है, अगर नेगेटिव है तो मॉड एक माइनस साइन के साथ खुलता है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो। तो इसका ग्राफ क्या है, दो लाइंस है। एक तो लाइन क्या है, y = x,
एक लाइन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन तो ऐसे बनती है, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन ऐसे बनती है। लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों लाइंस पे रिस्ट्रिक्शन है, कौन सा लाइन कब वैलिड है। तो y इज इक्वल टू एक्स कब होगा, जब x जीरो या उससे बड़ा है। तो x जीरो या उससे बड़ा होने का मतलब ये है y एक्सिस के राइट में x जीरो या उससे बड़ा होगा। तो ये जो लाइन वैलिड होगी वो कब होगी, x एक्स y एक्सिस के राइट में। तो ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन तब तक वैलिड है जब तक y x क्या है, जीरो या उससे बड़ा, मतलब इसके राइट में। तो ये पीछे का लाइन फालतू है। इसी तरह y इक्वल टू माइनस एक्स का वैलिड है जब x निगेटिव है, x निगेटिव मतलब ये पीछे। तो ये वाला लाइन सिर्फ लेफ्ट पार्ट में डिफाइंड है। तो ये दो लाइन हटा देंगे, नीचे वाला ये वाला, एक ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू मॉड x का। ये वाला पॉइंट क्या है, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो जब x नेगेटिव है तो मॉड की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। और जब x पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एक्स। तो डोमेन क्या है इसका, डोमेन तो r दिख रहा है हमको, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है, रेंज रेंज जो हमको दिख रहा है वो दिख रहा है जीरो से इंफिनिटी। बाकी देख लो तुम लोग। नेक्स्ट ग्राफ देखो सिग्नम एक्स का, सिग्नम फंक्शन। देखो सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन को डिफाइन किया था इस तरीके से, ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एस जी एन एक्स, को बोलते हैं y इज इक्वल टू सिग्नम एक्स। ठीक है, ये कैसे डिफाइन किया गया फंक्शन, ये इसका डेफिनेशन ये है सिग्नम एक्स का, दिस इज मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। ये सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन है, इसमें इसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया। हाँ, इसी को बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। चलो बेटा आंसर करो। अच्छा बताओ, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू क्या होगी अगर x इक्वल टू वन है तो, बोलो बेटा। x इक्वल टू वन पे वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू वन पे वैल्यू वन बोल रहे हो, x इक्वल टू टू पे कितनी होगी, x इक्वल टू टू पे एक ही वैल्यू तो होगी, बोलो। अच्छा x इक्वल टू फाइव पे कितना, वन। तो ये बात सबको समझ में आ रही है कि चाहे तुम कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो तो उसकी वैल्यू हमेशा वन रहने वाली सिग्नम फंक्शन की। अच्छा x इक्वल टू माइनस वन पे कितना होगा ये बताओ, x इक्वल टू माइनस वन पे। दो आंसर थोड़े होंगे, एक ही आंसर होगा, समझ रहे हो। अगर
तुम बोल रहे हो 2 आंसर है, मतलब फंक्शन नहीं बचेगा फिर तो ना वो। तो आधे लोग 1 बोल रहे हो, आधे लोग -1। बेटा -1 होगा। क्यों? अरे देखो ना, तुमको इतना तो आना चाहिए ना। देखो, जब x 0 नहीं है मतलब -1 पे क्या लिखोगे? ये लिखोगे ना, मॉड ऑफ -1 अपॉन -1, ये लिखोगे। तो कितना होगा बोलो? ये तो 1 लिखा है ऊपर, 1 अपॉन -1 क्या बनेगा? -1 होगा। अगर आप पूछे -5 पे, तब भी वो कितना आएगा? -1। -5 पे क्या लिखोगे? मॉड ऑफ -5 अपॉन -5। तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे जाएगा -5। तो सिंपल लॉजिक क्या है कि इस डेफिनेशन को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ऐसे, दिस विल बी 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, दिस विल बी 0 व्हेन x इज 0, एंड दिस इज -1 व्हेन x इज नेगेटिव। देख लो, यही होगा। कैसे? जब x पॉजिटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा? पॉजिटिव में खुलेगा। x मॉड x को क्या लिखेंगे? x, तो x अपॉन x क्या होगा? 1। और अगर x नेगेटिव है तो मॉड x कैसे खुलेगा? नेगेटिव में। -x अपॉन x क्या बनेगा? -1। ठीक है, तो अब ग्राफ बनाना आसान है इसके बाद। जब x पॉजिटिव है मतलब राइट साइड में, तो ग्राफ हो जाएगा ये 1। यहां पे एरो लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है। एक डॉट आएगा ऐसा, डॉट को तो समझे ना कि x जब 0 है तो y भी 0 है। और यहां पे लाइन ऐसी बन जाएगी -1 वाली। तो ये लाइन क्या है बोलो? x x y एक्सिस के पैरेलल, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल क्या है? y इक्वल टू 1। तो जब भी x पॉजिटिव है तो y क्या है? y 1। और ये क्या है? y इक्वल टू माइनस। डोमेन क्या है फंक्शन का? बोलो डोमेन क्या है? डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स हैं। सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स। हाँ, उसके बाद रेंज क्या है? रेंज बताओ। रेंज क्या है? सिग्नम फंक्शन का रेंज। हाँ, नहीं, ये वाला ब्रैकेट बनाएंगे बेटा इसमें। ठीक है, 3 ही वैल्यू आ रही ना, -1, 0 और 1। सेट है बेसिकली वो, -1, 0 और 1, बाकी कुछ नहीं आएगा। तो दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। एक चीज का ध्यान रखोगे, कई बार बुक्स में या कहीं भी ऐसा लिखा होता है कि सिग्नम फंक्शन का मतलब होता है मॉड x अपॉन x। तो वो मतलब इस वाली वैल्यू को कई बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है उसको कि अगर करेक्ट सिग्नम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो 0 को भी डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे x अगर 0 होगा तो वो डिफाइंड नहीं हो पाएगा ना। 0 के लिए अलग से उसको डिफाइन कर दिया गया है। देख लो, आई थिंक ये बेसिक ग्राफ तो सारे हो ही गए हैं। और कुछ ग्राफ बचा है क्या? फ्रैक्शनल हो गया, सिग्नम पार्ट ऑफ एक्स हो गया। -1 1 नहीं हो सकता है तो। क्या बोल रहे हो? रेंज बोल रहे हो क्या? क्या बेटा -1 1 नहीं हो सकता? क्या बोल रहे हो अरविंद कुमार? बेटा रेंज में तो, रेंज का मतलब क्या है? जो वैल्यूज हैं, तो 0 नहीं आएगा रेंज में। क्यों? x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है? 0। रेंज का मतलब क्या है कि सारी वैल्यू, सारी इमेजेस, यहाँ पे तो 3 ही पॉइंट है ना जो इमेज में आने वाले हैं, -1 1 और 0। बना दिया, तो इसके बाद अब ग्राफ देख लो।
नेक्स्ट देख लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। y इज इक्वल टू 1/x की बात कर रहे हैं। ये पढ़े हो ना, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़े हो ना, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसका ग्राफ तो मालूम ही होगा। तो डोमेन में क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो जब जीरो के जस्ट आगे हैं तो जीरो प्लस पे वैल्यू कितनी आएगी, इंफिनिटी। दिख रहा है, 1/0 प्लस इंफिनिटी। और जब इंफिनिटी पे जाओगे तो वो जीरो ऐसा बनेगा। और सिमिलरली ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देख लो, वन इस किस पॉइंट से पास होगा, 1,1 से। अगर ये 1 है, ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, 1,1। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, -1, -1। का डोमेन रेंज क्या होगा बता दो। डोमेन तो मालूम है, R-0। रेंज भी इसका यही हो जाएगा। देख लो वाई एक्सेस कितना कवर कर रहा है ग्राफ। सिर्फ यही पॉइंट तो छूटेगा, ये नीचे वाला पार्ट पूरा कवर कर लेगा, ये ऊपर वाला कवर कर लेगा, जीरो कभी नहीं आ पाएगा। देख लो बेटा, रेंज में किसी को डाउट है तो पूछ लो आराम से। इसका एक और ग्राफ बना रहे हैं, y इज इक्वल टू नेक्स्ट जो 1/x³ का। या फिर पहले इसका रख लो, y इज इक्वल टू 1/x²। देखो क्या होगा। डोमेन में क्या नहीं होगा, जीरो। डिनोमिनेटर में है जीरो, प्लस पे वैल्यू कितनी होगी बोलो। x जब जीरो से जस्ट बड़ा है तो वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, जैसे जैसे x बड़ा होगा वो डिक्रीज करेगा। ये होगा ग्राफ। नेगेटिव तो कभी होगा नहीं। देख लो, x² ऑलवेज पॉजिटिव है। तो और जो वैल्यू x की 1 पे होगी वही -1 पे होगी। दिख रहा है, क्योंकि 1 और -1 का स्क्वायर क्या होगा, सेम। जो वैल्यू 1 पे होगी वही -1 पे होगी, जो 2 पे होगी वही -2 पे होगी। तो ग्राफ बिल्कुल सेम चलने वाला है, जैसा इसके आगे जाएगा वैसे इसके पीछे आएगा। तो ये हो जाएगा। डोमेन क्या है, R-0। रेंज क्या है, जीरो से इंफिनिटी।
उसके बाद एक और ग्राफ बनाना है हमको, y इक्वल टू 1/x3। तो इसी के साथ बनाएंगे वो, उसका नेचर तो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो 1/x और 1/x³ में x इक्वल टू जब 2 होगा तो कौन सा ग्राफ ऊपर होना चाहिए बताओ? 1/x और 1/x³ में x इक्वल टू 2 पे कौन सा ग्राफ बड़ा होगा? मतलब 1/2 बड़ा होता है कि 1/8? बोलो। हम्म? बताओ। देखो 1 पे तो पक्का पता है कि दोनों ही 1 होने वाले हैं। इन दोनों में से एक क्यूब वाला है, एक एक्स वाला। तो जब एक्स हमारा सपोज 2 है तो कौन सा ग्राफ आगे होगा? बोलो, एक्स इक्वल टू 2 पे कौन सा ग्राफ ऊपर होना चाहिए? जब x2 है तो कौन सा ग्राफ ऊपर होगा? 1/2, मतलब 1/, मतलब 1/x, है ना? जब x2 है तो 1/, इन दोनों में तुम कंपेयर करना चाहते हो 1/x और 1/x³ में, तो हम बोले जब x हमारा 2 है तो ये बड़ा होगा, तो मतलब ये वाला ग्राफ ऊपर होगा ना। तो ये वाला ग्राफ होना चाहिए इसका y इक्वल टू 1/x, और ये वाला होगा y इक्वल टू 1/x³। इसके पीछे देखो जरा, 1 के पीछे, सपोज 1 के पीछे 1/2 पे ले लो, हाफ पे। 1/2 पे क्या होगा? ये होगा 2 और ये होगा 8। तो 1/2 पे कौन सा ग्राफ ऊपर होगा? x³ का, दिख रहा है नीचे वाला x³ का है। तो 1/2 पे कौन सा ग्राफ ऊपर है? x³ का। नेगेटिव में आ जाओ, -1/2 पे, -1 से दोनों पास करेंगे, -1, -1 से तो दोनों ही पास करेंगे। जब x -2 है तब बताओ, जब x -2 है मतलब ये बनेगा -1/2, ये बनेगा -1/8। कौन बड़ा है, -1/8 या -1/2? बोलो। -1/8 बड़ा है, माइनस में कम है ना वो, तो ये ग्राफ ऊपर होगा, दिख रहा है? जब x -2 पे है तो ये ग्राफ ऊपर होगा x³ का, 1/x³। इसके बाद तो फिर -हाफ पे चेक कर लो, -हाफ पे क्या होगा? ये बनेगा -2 और ये बनेगा -8। तो कौन सा ग्राफ ऊपर होगा? तो देख लो वही ग्राफ आगे ऊपर है। तो ये रिलेटिव अगर ग्राफ हमको प्लॉट करने हैं तो वो भी आने चाहिए। एक ही ग्राफ में दोनों को प्लॉट कर दिया हमने, तो ये दिख रहा है तो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये जिगजैग वाला जो ग्राफ है ना, ये जो लाइन ड्रॉ की है इसमें हमने, ये वाला है x 1/x³ वाला। चलो तुम लोग एक ही ग्राफ में प्लॉट करो 1/x² और 1/x⁴ प्लॉट। एक ही ग्राफ में इनको प्लॉट करना है, 1/x² और 1/x⁴ को।
नेचर दोनों का सेम ही होगा, एक्स 1/x² और 1/x⁴ का, बस वो दोनों ही एक पॉइंट, तो 2 पॉइंट कॉमन रहेंगे, 1,1 और -1,1, बस क्रॉसिंग देखनी है ग्राफ की कहाँ पे होगी। क्रॉसिंग नहीं होगी कहाँ पे, वो 1,1 और -1,1 पे। अब कौन सा ग्राफ ऊपर कौन सा ग्राफ नीचे, बस ये देख लो। हाँ ठीक लग रहा। चलो बना लिया होपफुली तुम लोगों ने। देखो ऐसा जाएंगे ग्राफ, ठीक है। एक पॉइंट जो एक पॉइंट जो दोनों में कॉमन है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, जब एक्स हमारा -1 होगा तो दोनों ही क्या होंगे, 1। -1 पे हाइट क्या होगी, 1। इसी तरह जब x1 है तब भी क्या होंगे, 1। तो ये पॉइंट क्या है, 1,1, ये कॉमन है सब में। ये वाला पॉइंट क्या है, -1,1, ये भी दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब देख लो उसके बाद, एक को हम थोड़ा डार्क कर देते हैं इसे। हाँ बेटा, कंप्यूटर से भी दिखा देंगे अभी। देखो x = 2 पे चेक कर लो, कर दो 2 पे कौन सा ग्राफ ऊपर होगा। तो ये बनेगा 1/4, ये बनेगा 1/60। 1/4 बड़ा है, मतलब 1/x² बड़ा होगा, तो ये जो ऊपर ग्राफ है इस समय, ये होना चाहिए y = 1/x²। ठीक है, ओके। और ये ग्राफ ऐसे क्या है, मतलब 1 के पीछे ये वाला ग्राफ नीचे होना चाहिए, देख लो। x = 1/2 पे, 1/2 पे ये बनेगा 4 और ये बनेगा 16। ठीक है, तो 1/2 पे क्या होगा, ये होगा 2। अच्छा, ये गैप यहाँ पे देखने में कम, ये गैप बहुत बड़ा होगा एक्चुअली में, होगा ना, समझ रहे हो, ये 4 है और ये 16 है, तो एक्चुअली में ग्राफ का शेप थोड़ा अलग ही होगा। अभी वो एक्चुअल ग्राफ बनाएंगे तो दिख जाएगा। अभी हम सिर्फ रिलेटिव ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कि हाँ कैसे, कौन ऊपर कौन नीचे। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, -2 पे कौन सा ऊपर होगा, देख लो। -1/4, सॉरी 1/4, और ये 1/16, तो अभी तब भी यही ग्राफ पर रहने वाला है। तो जो ऊपर वाला ग्राफ है ये क्या होगा, हाँ सही है, तो जो ये वाला लाइन ड्रॉ किया ना बिना जिगजैग वाला, ये है y = 1/x² का, और जिगजैग वाला जो है वो किसका है, y = 1/x⁴ का। ठीक है, बोलो बेटा, समझा सबको कैसे प्लॉट करना है।
मतलब रिलेटिव ऑर्डर तुमको कौन ऊपर कौन नीचे ये समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, अब तुम लोग बोल रहे हो उसको स्क्रीन पे भी बना के देख लेते हैं। टैब शेयर कर देते हैं, करना पड़ेगा शेयर। टैब ना रिप्रेजेंट, ओके सबको स्क्रीन दिख रही है, देखो स्क्रीन दिखना शुरू हो गई सबको, बोलो। ओके ठीक है, तुम लोग यहाँ सामने आ जाओ। तो जितने ग्राफ बनाए हैं पहले तो इसी को देख लेते हैं जो कंपैरेटिव ग्राफ है। y इक्वल टू 1/x² और 1 तो y इज इक्वल टू 1/x²। दिख रहा है, ये है 1/x² का ग्राफ, दिख रहा है सबको। स्केल बेसिकली इस टाइप से जाएगा, दिख रहा है थोड़ा, ये लाइन नहीं है समझ रहे हो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ऊपर से ऐसे जा रहा है, जूम करते रहोगे तुमको थोड़ा सही दिखेगा, दिख रहा है कभी ये लाइन पे बीट नहीं करेगा, तुम जूम करते रहोगे ऑलवेज तुमको गैप दिखेगा, दिख रहा है सबको, दिख रहा है गैप, बोलो संध्या सबको ये वाला ग्राफ कैसा जाएगा। नेचर देखो बिल्कुल सी टाइप का है, ये है हमारा किसका 1/x² का। इसी में अगर ऐड करते हैं हम लोग पावर 4, देखो ग्राफ ब्लू वाला इसको 1,1 पे ओवरटेक कर रहा है, दिख रहा है ये पॉइंट देखो दिखा रहा है 1 1, और ये पॉइंट है -1,1, ये वाला ग्राफ बनाया जो यहाँ पे बनाया हम लोगों ने। तो 1/x² का ग्राफ कब ऊपर है, 1 के आगे और -1 के पीछे, दिख रहा है 1 के आगे और -1 के पीछे कौन सा ग्राफ ऊपर है, 1/x² का। और -1 और 1 के बीच में कौन सा ग्राफ ऊपर है, 1/x⁴ का। सारे ग्राफ यहीं बैठ जाओ, कुछ नहीं बैठ जाओ दिक्कत नहीं, आराम से। तो ग्राफ हम ग्रुप में भेज रहे हैं, इसको देख लेना। इनफैक्ट हम सारे ग्राफ एक बार पूरे जितने बनाए सब भेज देंगे, लेकिन अभी जो डिस्कस किए उनको तो अभी भेज देते हैं।
ओके, ये बॉयज वाले गर्ल्स वाले। ठीक है, देखो ग्रुप में भेज दिया। और दूसरा ग्राफ भी देख लेते हैं इसी में। दूसरा ग्राफ कौन सा बात कर रहे हैं? 1/x³ का ना। ये देखो, ये ग्राफ है रेड वाला 1/x³ का। तो इसको हाइड करते हैं। दिख रहा है नेचर वाइज। अभी जो तुमको ये देखने में लाइन लगा रहा होगा, ये चिपक गया, चिपका कभी नहीं होगा। अगर तुम जूम करते रहोगे तुमको गैप ऑलवेज मिलेगा। देखो तुमने कितना जूम कर दिया, देखा गैप है ना? ठीक। तो वो ऐसे जज करना आसान नहीं होता, हाँ, लेकिन इसीलिए मैं वहां पे जो ग्राफ बनाया है वो स्पेस देके बनाया ताकि देखे तुमको। एक्चुअली में क्या होगा, कभी भी उस लाइन को इन्फिनिटी जाके टच कर रहा होगा, यहाँ पे नहीं। वो जैसे जैसे इन्फिनिटी की ओर जाएंगे टच करेगा वो। ये है y = 1/x³ का। पास कैसे कर रहा होगा? 1,1 से x = 1 पे, और -1,-1 से। अब इसी में एक और ग्राफ अगर ऐड कर दें, पावर 5 वाला, ये देख लो। एक और ऐड कर दें 1/x वाला। देखो तो क्या, 1/x वाला ग्रीन वाला है, x³ का 1/x³ रेड वाला है, और 1/x⁵ ब्लू वाला है। देख लो, सबको दिख रहा है अच्छे से? बोलो बेटा, किसी को इसमें कुछ दिक्कत है तो पूछ लो आराम से। ग्राफ सीनो दिख रहे हैं, ये रेशा। तो 1 के आगे 1/x सबसे ऊपर है, 1/x³ उसके नीचे है, 1/x⁵ उसके नीचे है। ठीक है। और 1 के पीछे 1/x सबसे नीचे है, 1/x² उसके ऊपर है, और 1/x³ उसके ऊपर है, 1/x⁵ सबसे ऊपर है। ठीक है? और भी ग्राफ से बनाए थे, वो भी शायद देखो दिख जाए तुमको। y = ये y = mod x का ग्राफ दिख रहा है। y = x mod x का। ये लाइन y = x, ये लाइन y = -x। और किसका ग्राफ बनाया? सिग्नम एक्स का। देखो ये दिख रहा है पर्पल वाला, सिग्नम एक्स का। तो अगर हटा दें, क्या ये लाइन, ये लिंक लाइन, तो लाइन डॉट में। तुम लोग चाहो तो खुद से देखो, सारे ग्राफ इस पर ट्राई कर सकते हो। ये है बेटा, वो लिखना भर है। लोग चाहो तो खुद से सारे बना बना के इसमें ट्राई कर लेना आराम से, तो फील भी आ जाएगा थोड़ा ग्राफ का सारा। लिंक हमने भेज दिया है। और कुछ नहीं, सिर्फ लिखते जाओ बस, केवल जैसे हम लिख रहे हैं। सारे ग्राफ तुमको मिल जाएंगे इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले भी ग्राफ बनते होंगे, चेक कर लो। y = sin x दिख रहा है? सारे ग्राफ बनते हैं इसमें। ये तो घर पे इसकी ग्राफ तुम लोग एक बार बना के देख लोगे। तो अभी 7 मिनट हैं। ठीक है, चलो इतना ही कर लेते हैं आज। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो एक बार थोड़ा देख लेना। तो नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद फिर इनवर्स के भी ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो भी देख लेंगे। उसके बाद से हम लोग थोड़ा रेंज रेंज में आएंगे इसके बाद।
ठीक है। और ये सारे ग्राफ बेटा तुमको याद भी रखने हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बना लिए हैं। ये बहुत बेसिक ग्राफ है, ये काम के ग्राफ है सारे। इसके बाद हम लोग फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे। ये थोड़े अजीब ग्राफ कैसे बनाने हैं, कुछ भी लिख दिया हमने। जैसे बोल दिया y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू। इन सब के ग्राफ कैसे प्लॉट करने हैं। तो बेटा तुम लोग देखो ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ सारे कल पढ़ के आओगे, ठीक है। साइन कॉस टेन सेक कॉसेक के, तो उसमें थोड़ा जल्दी से हम लोग कर लेंगे ग्राफ के, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज यही स्टॉप करते हैं।